माज तुम्हारा फोन। अरे यार एक तो इस आदमी को सुकून नहीं है, किसी के भी पर्सनल स्पेस में मुंह उठा के घुस जाता है, बेवकूफ। शिफा को गजर और चॉकलेट्स दिए। इनफैक्ट अब तक तो उसका मूड ठीक हो चुका होगा। और हाँ, उधार वाली बात मैंने यूं ही इग्नोर कर दी थी। तुझसे उधार वापस नहीं लूंगा। ठीक है, तू अपना ऐश कर। आज बहुत ही खस्ता और देसी घी से बने बिस्किट हैं ये। अम्मी, मैं आपको तो बताना ही भूल गया। शाजिर मिला था बेकरी के बाहर, उसी ने ये कहकर पैक कराए कि आपको और नरमीन को अच्छे लगेंगे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई बहुत ही प्यार मोहब्बत और एहसास करने वाला बच्चा है, वरना अमीरों के तो मिजाज ही नहीं मिलते। और ये हमारे लिए सगों से बढ़कर सोचता है। इसमें कोई शक नहीं अम्मी। वाकई बहुत नेक इंसान है। कभी तुम्हारी नौकरी बचाता है, कभी तुम्हें बाइक गिफ्ट करता है, खड़े खड़े हजारों के गिफ्ट्स भिजवा देता है। और तुम्हें ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, तुम उसके दिए हुए गिफ्ट्स को एंजॉय कर रहे हो। इस बात का क्या मतलब है शिफा? ये तो तुम मुझे बताओगे ना मास, इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये बिला वजह की मेहरबानियां मुझे नहीं हजम हो रही। क्या हो गया शिफा, क्यों लड़ाई कर रही हो? अरे मास तुम्हारे लिए इतनी दूर से इतनी मोहब्बत से चीजें लेकर आया है और तुम उससे झगड़ा कर रही हो। वो मैं झगड़ा कर रही हूँ? आप मास से पूछे ना कि शाजिर को कैसे पता कि मेरा मूड खराब है, उसको कैसे पता कि मैं स्ट्रेस में हूँ? शिफा, वो मुझे इत्तेफाकन बेकरी के बाहर मिल गया था। उमैर की बीमारी का जिक्र हुआ तो तुम्हारे मूड का बताया। उमैर की वजह से डिस्टर्ब्ड हो, तुम्हारा फेवरेट केक लेने आया हूँ। वो बेचारा तो अफसोस करने लगा, पूछ रहा था उमैर से मिलने कब आ सकता हूँ। मैंने हाँ कर दी, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। यार मैं तो छोटा केक पैक करा रहा था, उसने ही बड़ा केक पैक करा दिया जबरदस्ती। अच्छा, और जो बाकी चीजें उसने भेजी वो इसलिए भेजी ताकि तुम अच्छा फील करो। तुम्हारा दोस्त है ना, अपने बारे में डिस्कशन किया करो उसके साथ। मुझे क्यों डिस्कस करते हो कि मुझे क्या पसंद है, मेरा मूड कब खराब है, किस चीज से ठीक होगा? क्या ये बातें डिस्कस करने वाली हैं उसके साथ? मैं तुम्हारी बीवी हूं ना, हम दोनों के बीच की बातें उसे क्यों पता? ये हमारा पर्सनल मैटर है मास। शिफा, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? और ये हर बार तुम शाजिर को लेकर मुझसे क्यों झगड़ा शुरू कर देती हो? क्यों ना करूं झगड़ा? उसने मेरे लिए चॉकलेट्स, गजरे और केक भिजवाया है, तुम्हें ये नॉर्मल लग रहा है? तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। Are you serious? तुम कभी मुझे समझते ही नहीं हो। तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। हाँ, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। उसने सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी ना चीजें भेजी हैं, अम्मी और नरमीन के लिए भी तो बिस्किट भेजे हैं ना। यार वो एक अच्छा इंसान है, सबका ख्याल रखने वाला, ये नेचर है उसकी। माज, शिफा भी गलत नहीं है। देखो, हम जवाब में ये सब तो नहीं कर सकते ना उसके लिए। और शिफा देखो, उसने इतनी मोहब्बत से चीज़ें भिजवाई हैं, अब माज उसे वापस तो नहीं कर सकता ना, दोनों में दोस्ती है बेटा। यही बात तो मैं इसको समझा रहा हूँ अम्मी, लेकिन ये खामखा मुझसे झगड़ रही है। दोस्ती एक हद तक अच्छी लगती है मास। तुम्हें उससे दोस्ती रखनी है ना, तो घर के बाहर तक रखो। उसका बार बार यूं घर आना, महंगे महंगे गिफ्ट्स भिजवाना, ये किसी भी तौर पे मुनासिब नहीं है। ये हमारा घर है, कोई गेस्ट हाउस नहीं है। ये कोई भी मुंह उठाकर अंदर आ जाएगा। बेटा, वो माज को अपना भाई और हमें अपना समझता है। समझने और होने में बहुत फर्क है पप्पो। वो गैर है और हमेशा गैर ही रहेगा। और मैं तो वैसे भी खिलाफ हूं कि दोस्तों के लिए घर का दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए। हमें भी तो समझनी चाहिए ना ये बात कि उसके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन खैर,
जब आप लोगों को कोई मसला नहीं है कि वो बार बार मुंह उठा के यहाँ आ जाता है, महंगे महंगे तोहफे लेकर आते हैं, तो ठीक है, आप लोग ना करें उसको नाराज। लेकिन मैं उसकी ये मेहरबानियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती।